राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सबको। कार्तिक का महीना चल रहा है, बड़ी पावन महीना कार्तिक का महीना है। और इस कार्तिक के महीने में आने वाली है देव उठानी एकादशी। जैसे कि हमने देव सैनी एकादशी किए थे तो 4 महीने हमारे प्रभु विश्राम कर रहे थे। तो अब समय आ गया 4 महीने के बाद। तो 4 महीने जब हमारे प्रभु विश्राम करते हैं उस समय कोई शुभ कार्य नहीं होता है, सब बंद हो जाता है। केवल पूजा व्रत वगैरह सब होता है, लेकिन कोई शुभ कार्य इसमें नहीं होता है। तो अब समय आ गया है कार्तिक का महीना, पावन महीना में देव उठानी एकादशी। उस दिन हम अपने देव को उठाएंगे। देव को उठाने के लिए हमें देव बनाने पड़ते हैं। और जो जो हमने कार्तिक के महीने में चतुर्मास में हमने छोड़ा है उन सब को हम रखते हैं। गेरू मिट्टी से पहले पोताई करते हैं। पोताई करने के बाद हम देव बनाते हैं। देव में बनाने के समय हम गौ माता का खुर बनाते हैं, भगवान छोटे छोटे बनाते हैं और भी बहुत कुछ बनाते हैं। तो वो सब हम बनाते हैं और बनाने के बाद वहीं पे हम फ्रूट रखते हैं जिसमें मूली रहेगा, गन्ना रहेगा और जो जो चीज़ हमने छोड़ी है वो सब चीज़ें हम उसमें रखते हैं। रखने के बाद एक थाली, बड़ी सी थाली होती है और थाली से हम देव को ढक देते हैं। उसमें एक दीपक भी रखते हैं और दीपक रखने के बाद फिर हम देव को ढक देते हैं। और जैसे ही शाम होता है तो हम देव को उठाते हैं। तो देव को उठाने के समय हम फिर वो जोत को जला लेते हैं। और जलाने के बाद देव उठाने का, जब तक देव उठते नहीं हैं तब तक शुभ कार्य किसी का होता नहीं है। तो इसीलिए हम सबको देव को ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि हम सब ने देव को सुलाया है तो देव को उठाना भी है। तो देव जब उठते हैं तो अब शुभ कार्य शुरू होता है। और जब देव उठते हैं तभी हमारा तुलसी विवाह भी होता है। उस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। तभी 2025 में आने वाला है एकादशी, 2 तारीख को है। एक और देव है। इस बार कंफ्यूज हो जा रहा है, क्योंकि कभी भी हम सबको दशमी से सटी एकादशी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी से सटी एकादशी दूषित होती है। उस एकादशी को ना करके हमें दूसरे दिन की एकादशी करना शुभ होता है और अच्छा होता है। और तो 1 तारीख को 9 बजे से ये लग रहा है एकादशी, तो उदय तिथि में नहीं है और उदय तिथि में 2 तारीख को हम सबको मिल रहा है। 1 तारीख को भी करे मना नहीं है, लेकिन वो शुभ नहीं होगा। शुभ तो आपका 2 तारीख वाला ही है, सबसे अच्छा एकादशी है। और उस दिन 2 तारीख का हम एकादशी का व्रत करेंगे। और इसमें एकादशी के व्रत में रात जागरण की बहुत महत्व होती है, तो रात जागरण हमें करना चाहिए। और वैसे भी तुलसी विवाह है तो हमें तो रात भर और अच्छे से उस दिन शालिग्राम जी की, तुलसी जी की, ठाकुर जी की, लक्ष्मी जी की पूजा सेवा होती है। तो हमें और ज़्यादा अच्छा से भजन कीर्तन में मन को लगाना चाहिए। और अपने प्रभु का शादी विवाह हमें उत्सव में मनाना चाहिए। तो उस दिन हमें रात जागरण का भी अति फल मिलता है। तो हम सबको रात जागरण उस दिन ज़रूर करना चाहिए। और विधिवती हम तुलसी माँ का पूजा सेवा उस दिन हमें करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह है ना। तो देव उठाने के बाद तुलसी विवाह भी होता है। तो तुलसी विवाह में हम विधिवती तुलसी जी का विवाह भी करेंगे। और तो 2 तारीख को सबसे अच्छा एकादशी है, तो हम सब 2 तारीख को एकादशी रखेंगे। और तुलसी विवाह भी उस दिन हो सकता है। और अगर कोई नहीं कर सकता, रविवार माने, ये माने, वो माने, तो द्वादशी को भी हो सकता है तुलसी विवाह, और पूर्णिमा तक भी हो सकता है। लेकिन ये अच्छा दिन है एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो इन दिनों में कभी भी हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि एकादशी का पारण कब है। तो एकादशी का पारण हम 3 तारीख को करेंगे। और ये पारण हम आंवले से करेंगे, क्योंकि यह कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में आंवला का बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि हमने पूजा सेवा किया है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमें आंवला से पारण करना चाहिए। जैसे मतलब व्रत खोले और खोलने के बाद तुलसी, लेकिन आंवला भी उस दिन मुंह में ज़रूर लगाना है व्रत खोलने के लिए। तो व्रत खोलने का समय टाइमिंग आपका वही है, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का है। 3 तारीख को हम ये व्रत खोलेंगे। और एकादशी को हम सब जानते हैं कि ये 3 दिन का व्रत होता है। दशमी से शुरू होता है और द्वादशी तक ये रहता है। तो ये
एकादशी के दिन तो हम कितने लोग निर्जला रहते हैं, कितने व्रत करते हैं, तो ऐसे होता है। और द्वादशी को भी हम एक समय ही भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उस दिन हम सुबह थोड़ा जल्दी उठे, उठने के बाद अपने ठाकुर जी को, एकादशी है तो उस दिन हम शंख से अपने ठाकुर जी को ज़रूर नहलाएं, क्योंकि कार्तिक का महीना में शंख की बहुत महत्व है। तो उस दिन हम अपने ठाकुर जी को, हर एकादशी में हम ठाकुर जी को तो अपने नहलाते ही हैं, लेकिन उस दिन हम शंख में दूध को भर के और फिर हम ठाकुर जी को नहलाएंगे। तो ऐसे करने से हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये है एकादशी की पूजा भी। पूजा तो वैसे ही होती है जैसे हम सारे एकादशी के पूजा करते हैं, वैसे ये इसमें भी हम पूजा करेंगे। बस फ़र्क इतना होता है कि हम उस दिन देव उठाना पड़ता है। तो देव उठाने के लिए हमें इतना सब कार्यक्रम ज़रूर करना है। आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कृष्ण भक्ति सागर चैनल का आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।